साथियों, आज हमारे कई विधायक साथियों से बात हुई और कई कॉन्स्टिट्यूंसी में रहने वाले नागरिकों के फ़ोन आए। ग्रेटर कैलाश से फ़ोन आए, चितरंजन पार्क से फ़ोन आए और लोगों का ये कहना है कि अब ये बात तय है कि भाजपा के जो पार्षद हैं उनका टर्म खत्म होने वाला है। महज अब 10-15 दिन बचे हैं और एमसीडी के अंदर भी भाजपा की सरकार अब कुछ दिनों की मेहमान है। भाजपा का टर्म खत्म हो रहा है। तो जाते जाते भारतीय जनता पार्टी ने एक स्कीम बनाई है कि जिसका मकान है, जिसकी दुकान है, जिसका रेस्टोरेंट है, दिल्ली के अंदर सामान्यतः आप किसी भी फ्लैट को ले लें, किसी के मकान को ले लें, अगर एमसीडी चाहे तो उसके अंदर कई कमियां निकाल सकती है। किसी के छज्जे का साइज कहेंगे बड़ा है, किसी का कहेंगे कि आपने ये एरिया कवर कर लिया, किसी से कहेंगे कि आपने ये वाली फ्लोर ज़्यादा बना ली, ये कमरा आपने फालतू बना लिया, यहाँ पे आपका गार्डन यहाँ पे है। मतलब अगर एमसीडी का बिल्डिंग डिपार्टमेंट चाहे तो प्रधानमंत्री निवास की बिल्डिंग के अंदर भी कमियां निकाल सकता है। तो अब ये कहा गया है कि आप घर घर जाइए और लोगों को धमकी दीजिए, और लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि आपके मकान जो है उसमें ये कमी है और अब आपके मकान को बुलडोजर से गिराया जाएगा, और अगर आपको बचना है तो इतना पैसा आप दीजिए। तो पूरी दिल्ली के अंदर लोग डरे हुए हैं और लोग इतने डरे हुए कह रहे हैं कि अगर हम खुल के बाहर आएंगे तो हमारा तो मकान पक्का गिरा देंगे कि तुमने हमारी शिकायत करी। तो आम आदमी पार्टी ने यह फैसला किया है कि आम आदमी के कार्यकर्ता और आम आदमी के विधायक जहां पे भी इस तरीके के गुंडे, इस तरीके के लफंगे गुंडागर्दी करते हुए, किसी को धमकाते हुए, पैसे मांगते हुए पाए जाएंगे, तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उनको पकड़ेंगे और उनको पुलिस को सौंपेंगे। और इस चीज का सबसे बड़ा सबूत मैं आपको बताऊं, आदेश गुप्ता ने दिल्ली नगर निगम के महापौरों को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें लिखा गया है कुछ और बताया जा रहा है कुछ और। बताया जा रहा है कि हम रोहिंग्या और बांग्लादेशी लोगों के मकानों को ढहाने के लिए बुलडोजर की कार्रवाई करेंगे, ये कहा गया है। मैं आपको इनकी चिट्ठी पढ़ के बताता हूं। आप इस चिट्ठी में बताइए कि शब्द रोहिंग्या और बांग्लादेशी कहां है। अतः इन असामाजिक तत्वों के द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण को चिन्हित कर उन पर बुलडोजर चलाया जाए एवं सख्त से सख्त कार्रवाई शीघ्र की जाए। धन्यवाद भवदीय आदेश गुप्ता अध्यक्ष। इसमें शब्द ही नहीं है। तो जो पावर दी गई है और जो डायरेक्शन दी गई है वो ये है कि आप देखिए कहां कहां पे भी थोड़ा भी अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है और उस पर बुलडोजर चलाने के आदेश दिए गए हैं, औपचारिक रूप से आदेश दिए गए हैं। और पूरी दिल्ली में पैसा इकट्ठा करने की एक सुनियोजित स्कीम भाजपा ने चलाई है। अब से पहले भी भाजपा के पार्षद
मकान बनाने के लिए पैसे मांगते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं। इनके वसंत कुंज के पार्षद थे, रंगे हाथों 10 लाख रुपए लेते हुए सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया था। सीबीआई को बताया गया था कि कोई जेई पैसे लेने आएगा। सीबीआई चली गई, पता चला कि काउंसलर साहब भाजपा के पार्षद ही पकड़े गए, पैसे लेने आए थे। एक बात तो ये। दूसरी बात, स्थिति की गंभीरता को समझते हुए उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों को औपचारिक पत्र लिखा है और उनको कहा है कि इस तरीके की सूचना मनीष सिसोदिया जी को भी आई है। उनके पटपड़गंज में नागरिकों ने उनको बताया है कि भाजपा वाले घर घर जाकर, दुकान दुकान जाकर धमकियां दे रहे हैं कि अगर पैसा नहीं दिया तो आपका मकान, आपकी दुकान, आपका रेस्टोरेंट बुलडोजर से गिरा दिया जाएगा। अतः मनीष सिसोदिया जी ने सभी विधायकों को ये चिट्ठी लिख के कहा है कि आप लोग चौकन्ने रहें। और मैं आखिरी का पैराग्राफ पढ़ के सुना देता हूं। मेरी सभी विधायकों से अपील है कि भारतीय जनता पार्टी की इस नाजायज वसूली के खिलाफ लोगों की मदद करें। अपने क्षेत्र में सभी जगह लोगों को बताएं कि दिल्ली सरकार व आम आदमी पार्टी जनता के साथ खड़ी है। अगर किसी भी विधायक के संज्ञान में ऐसा कोई मामला आता है तो लोगों की मदद करें और वसूली करने वाले भाजपा के गुंडों को तुरंत पकड़कर पुलिस के हवाले करने में मदद करें। साथ ही ऐसे मामलों को तुरंत सरकार के संज्ञान में भी लाया जाए। मनीष सिसोदिया, उप मुख्यमंत्री, दिल्ली। तो ये आज का पत्र है। अगर आपके मन में कुछ सवाल है इस विषय से तो आप पूछ सकते हैं। सौरभ जी, अलवर में एक मंदिर को गिराने की बात आ रही है, उसमें आरोप कांग्रेस पर लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे याद है गुजरात में भाजपा की सरकार के दौरान इन्होंने एक नहीं सैकड़ों मंदिर ढाए और रिकॉर्ड पे। कुछ दिनों पहले योगी जी की सरकार ने वाराणसी में सैकड़ों प्राचीन मंदिरों को ढाया, इसका भी रिकॉर्ड उपलब्ध है। और अब पता चल रहा है कि राजस्थान के अंदर भी भाजपा की नगर निगम है और उन्होंने बाकायदा हाउस में ये पास किया कि इस प्राचीन मंदिर को ढाया जाए। और आज टीवी पे आप देख सकते हैं कि उस मंदिर को, प्राचीन मंदिर को ढाया जा रहा है। और बहुत पुरानी बात नहीं है, कुछ साल पहले ही तुगलकाबाद इलाके में रविदास जी का बहुत प्राचीन मंदिर था जिसको भाजपा की सरकार ने और भाजपा की पुलिस ने ढाया। चांदनी चौक में एक बहुत प्राचीन मंदिर था जिसको भाजपा की एमसीडी ने और भाजपा की पुलिस ने संरक्षण देके उसको ढाया। तो भाजपा का ये पुराना इतिहास रहा है, जब जब मौका मिला इन्होंने सब किया है। और हम जैसा कि पहले भी कहते हैं कि ये दंगे कराने के लिए मास्टर हैं और कोई भी ऐसा काम जिससे समाज के अंदर दंगे फैलाए जा सके वो भाजपा करने में कभी चूकती नहीं है। भाजपा के राज में पिछले कुछ सालों में करीब 3600 दंगे पूरे देश के अंदर कराए गए हैं। और कोई सवाल? सौरभ, जिस संसार के बारे में बार बार आरोप था कि वो आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता था, अब उसकी कई तस्वीरें ऐसी आई पिछले नगर निगम चुनाव में जहांगीरपुर से जो भाजपा की प्रत्याशी थी संगीता बजाज, उनके पूरे कैंपेन में चुनाव प्रचार करते दिखा। ऐसी कई तस्वीरें सामने उसकी आई हैं। देखिए, हम तो पहले ही कह रहे थे कि किसी भी क्राइम की इन्वेस्टिगेशन ऐसे शुरू की जाती है कि इस क्राइम का सबसे पहला फायदा किसको है। किसी का कत्ल होता है तो इन्वेस्टिगेशन में ये देखा जाता है कि इसका मर्डर का फायदा किसको है। देश में कहीं पे भी दंगा हो उसका फायदा सिर्फ और सिर्फ भाजपा को होता है, राजनीतिक लाभ भाजपा को होता है। तो कोई और पार्टी क्यों दंगे कराएगी? भाजपा ही कराएगी। भाजपा ही कोई फायदा है और भाजपा ही उसकी सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करती है। भाजपा ही उसको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजती है, भाजपा ही उसके ऊपर ट्वीट करती है, भाजपा ही उसके वीडियो बना बना के भेजती है, भाजपा ही लोगों के अंदर इसके लिए गुस्सा पैदा करती है। भाजपा ही कराएगी।
कोई और राजनीतिक दल क्यों कराएगा ऐसा कोई काम जिससे भाजपा को फायदा हो? भाजपा ही कराएगी। और कोई सवाल? थैंक यू। अरे ऐसे इस पे ले लीजिए ना। अरे तो बोल तो दिया हमने, पता है।